आप लोगों को पता है कि बिहार में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पर जो है बहुत सारे लोग अभी जो भी प्रोफेशनल कोर्स करते हैं, जीएनएम हो, बीएससी हो, बी फार्मा हो, इंजीनियरिंग हो, बहुत सारे कोर्स में जो है सरकार पैसा दे रही है। 4 लाख तक लोन की सुविधा है, ठीक है। और आपको पता है कि इससे जो है पहले कुछ सालों तक जो है ब्याज जो है मुक्त रहता है, नहीं देना पड़ता है। पढ़ाई के लगभग कुछ सालों तक जो है आपको पैसा नहीं लिया जाता है सरकार के द्वारा, ताकि आप नौकरी ढूंढ सके, नौकरी कर सके और उसके बाद जो है आपको पेमेंट सधाना पड़ता है, ठीक है। जो भी लोग ये मन में रखते हैं कि सरकार जो है माफ़ कर देती है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सरकार आपसे जो है वसूली करेगा, नोटिस देगा, आप नहीं जमा करेंगे तो 1-2 नोटिस देने के बाद फिर भी आप नहीं जगते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई करा जाएगा, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट जो है केस करा जाएगा, जिसका डॉक्यूमेंट का कोई वैल्यू नहीं रहेगा आगे, ठीक है। राज्य में इतना लाख लोन लेने वाले युवाओं का ब्याज जो है माफ़ है, ठीक है, माफ़ है इतना। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड 62,436 युवा नहीं दे रहे मूलधन, इन पर केस होगा, ठीक है। जो दे रहे हैं उनको जो है यहाँ पे ब्याज जो है माफ़ है, लेकिन जो बिल्कुल मूलधन भी नहीं दे रहे हैं तो उनके ऊपर इन पर केस होगा। यह भास्कर का न्यूज़ है, आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। 2018 के बाद से लाभ मिलेगा, ठीक है। 2018 के बाद से जो लिए हैं उनको ये लाभ मिलेगा। राज्य में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से लोन लेकर पढ़ाई करने वाले 3,89,363 युवाओं का ब्याज माफ़ हो गया है। इसके बावजूद युवा पढ़ाई समाप्त होने के बाद सरकार का मूलधन नहीं लौटा रहे हैं। ऐसे युवाओं की सूची जिला स्तर पर निबंधन सह परामर्श केंद्र DRCC ने तैयार की है। जनवरी के अंत तक राज्य के सभी 38 जिलों में 62,436 युवाओं पर सर्टिफिकेट केस दर्ज होगा। और एक बात समझ लीजिए, कोई भी केस दर्ज होता है तो आपको जो है करियर पर असर पड़ता है, ठीक है। तो जो भी लोग हैं पढ़ाई करने के बाद एकदम सुस्त बैठ गए हैं, उनको इनसे कोई मतलब नहीं है, कृपया जाकर आप अपना शुरू करवा लें। पटना ज़िले में 6938 ने राशि लौटाना शुरू नहीं किया है। बिहार राज्य वित्त निगम की सहायक महाप्रबंधक कुमारी नीतू ने कहा कि अब तक पटना ज़िले में 5000 युवाओं को लोन मिला है। शेष आवेदनों की जाँच कर तेज़ी से निष्पादन किया जा रहा है, ठीक है। ब्याज माफ़ी कब से? योजना में वर्ष 2018 के बाद लोन लेने वाले युवाओं को लाभ मिलेगा। जिन्होंने लोन की किस्त ब्याज समेत जमा की है उनकी राशि नहीं लौटेगी, लेकिन बची राशि पर ब्याज नहीं लगेगी, ठीक है। मतलब 2018 के बाद जो है उनका लोन तो माफ़ हो जाएगा, लोन नहीं ब्याज माफ़ होगा, बाकी पैसा मूलधन लौटाना पड़ेगा। जो आप जमा कर दिए हैं ब्याज सहित, ठीक है, तो वो तो वापस नहीं होगा, लेकिन अब जितना भी किस्त होगा उस पर ब्याज नहीं लगेगा, ठीक है। लोन वापसी कैसे करें? पढ़ाई पूरी होने के 1 साल बाद से लोन वापसी करनी होती है। पढ़ाई पूरी कर लिए हैं तो 1 साल तक सरकार कोई जो है आपको लोन के लिए नहीं आपको तगादा करेगा, लेकिन 1 साल के बाद आपको वापस करना पड़ता है। 4 लाख लोन लेने वाले को 10 साल और कम वाले को 7 साल में मूलधन चुकाना होता है, ठीक है ना। अगर आप पूरे के पूरे 4 लाख लेते हैं तो 10 साल में आपको ये महीना वाही किस्त कटेगा, और कटवाना भी चाहिए, क्योंकि देखिए सर्टिफिकेट केस के लिए यहाँ पे तैयारी कर लिया गया है। जो नहीं देंगे जनवरी के लास्ट या फरवरी में उन पर सर्टिफिकेट केस दर्ज हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारा चीज़ है। तो जो भी लोग हैं आप लोन पर पढ़ाई किए हैं, चाहे आप जीएनएम हैं, बीएससी है, जो भी कोर्स आप किए हैं मेडिकल में, आप जग जाइए और DRCC पर जाकर अपना संपर्क कर लीजिए कि कैसे इसको चुकता करना है। बहुत लोग भ्रम फैलाते हैं कि लोन माफ़ हो जाता है, ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह लोन पढ़ाई के लिए दिया गया है, आपको हेल्प के लिए। तो ये लोन कितने लोगों को माफ़ करते जाएंगे? हमेशा माफ़ करते जाएंगे, सरकार लॉस में चली जाएगी। तो एक पढ़ाई के 1 साल तक इसीलिए नहीं लिया जाता है ताकि 1 साल में आप कोई नौकरी वगैरह ढूंढ ले और सरकार का जो लोन लिए हैं उसको महीना किस्त वाइज आप जो बना है उसको जो है आप लौटाना शुरू कर दें। जो नहीं लौटा रहे हैं, देखिए 62,436 पर जो है अभी केस होगा, सर्टिफिकेट केस, और उसके बाद जो है उनको वापस करना ही पड़ेगा। बात समझ गए? तो चलिए मिलते हैं, और जो लोग हैं ये वीडियो सब तक पहुंचा दें ताकि वो लोग सीरियस हो जाए इस पर और केस से बच जाए, ठीक है। धन्यवाद।